नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संसार सागर में। तो आइए दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी कहानी से प्रेरित करता हूं जो कि बिल्कुल ही सच है। तो बिना समय गवाए हम कहानी को शुरू करते। जो हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो नमस्कार मित्रों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है मित्रों, एक बहुत ही बड़ा नेता एक छोटे से साधु के आश्रम में पहुंच गया, क्योंकि वो साधु के बारे में बहुत कुछ जान चुका था। तो वो अपने मन में विचार लाया, क्यों ना हम भी एक बार जाके साधु से मिल के देखते हैं कि आखिर सभी लोग साधु की इतनी बड़ी तारीफें क्यों करते हैं। तो वो एक दिन साधु की कुटिया में पहुंच गया। वहां जाके देखा तो एक छोटी सी कुटिया महात्मा की थी। नीचे दरी पट्टी बची हुई थी। कुछ लोग वहाँ पे महात्मा जी के पास में बैठे हुए थे और महात्मा जी आसन लगा के बैठे हुए थे। वो उनकी बातें आपस में एक दूसरे से कर रहे थे। नेताजी कुटिया के अंदर जाने लगा। नेताजी अकेले नहीं आए थे, नेताजी के साथ में उसके कुछ बॉडीगार्ड भी साथ में आए थे। नेताजी बहुत ही जाने माने थे। उनको अपनी राजनीति पे बहुत घमंड था, उनको अपने पद पे बहुत घमंड था। वो जहाँ भी जाते थे लोग उनका भी सम्मान करते थे। नेताजी जैसा करते थे वैसा ही लोग करते थे। वो जैसा कहते थे लोग उनकी सम्मान सहित बात मानते थे। लेकिन वो महाराज जी की कुटिया में पहुंचा तो वहाँ पे महाराज जी ने उन पे कोई ध्यान नहीं दिया। नेताजी को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। वो अपने मन में सोचने लगा कि यहाँ तो मेरा अपमान हो रहा है। नेताजी को अपने अपमान पे बहुत पछतावा होने लगा और वो महात्मा जी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। तो नेताजी को गुस्सा आया और नेताजी ने महात्मा जी की बात बीच में ही काट दी और कहने लगा, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। आप हैं कि मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ऐसा किस बात का घमंड है आपके अंदर। महात्मा जी ने कहा, बेटा थोड़ी देर रुक जाइए आप। जो मेरे पास में पहले ही आके बैठे हुए हैं, पहले मैं इनसे बातचीत कर लूँ, इनके हर सवाल का जवाब दे दूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नेताजी को यह अपमान सहन नहीं हुआ। वो अपने मन में सोचा कि यहाँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं है और वो सारा गुस्सा उस महात्मा पे निकाल दिया। महात्मा जी फिर भी उसे कुछ नहीं कहा। महात्मा जी कहते रहे, बेटा थोड़ा आप रुक जाओ, पहले मेरे जो आए हुए हैं उनसे मैं बातचीत कर रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपसे बातचीत करूँगा। नेताजी फिर महात्मा पे भड़क उठे और महात्मा जी से कहने लगा, तुझे पता है मैं कौन हूँ? किससे बात कर रहा है? तमीज़ नहीं है क्या? महात्मा जी ने उसकी तरफ देखा, कहा, बेटा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तू कौन है। महात्मा जी कहने लगे, बेटा तू कोई भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे बात करूं, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूं, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आप चाहे तो बाहर जाके बैठ सकते हैं, मैं आपको बुला लूँगा। महात्मा की यह बात सुनकर नेता को और गुस्सा आया और कहने लगा, अब तुझे मैं तेरी औकात ही दिखा देता हूँ। तूने मेरे से पंगा लेके अच्छा नहीं किया। पता है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ? महात्मा जी फिर उसकी तरफ देखे और कहा, बेटा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तू कौन है, मेरे बारे में क्या सोचता है। फिर नेताजी को गुस्सा आया और कहने लगा, अब तो तेरी औकात तेरे को दिखाना ही पड़ेगा, यही सबके सामने अभी तेरी औकात दिखाता हूँ। नेताजी गुस्से ही गुस्से में कहने लगे, तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, बहुत पाखंडी इंसान है, लोगों को गुमराह कर रखा है, दुनिया को पागल बना के यहाँ बुला लेता है और दुनिया के जेब में कितने पैसे हैं बस यही देखता रहता है, सबको बेवकूफ़ बना रखा है, तो किसी काम का नहीं है, पाखंडी है पाखंडी। ऐसा हर कुछ बोलने लगा महाराज जी के पास वो। और वहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उनसे भी कहने लगा,
तुम भी इसकी बातों में आ जाते हो। ये इसके फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करता है। नेताजी कहने लगे, अब मैं पूरी दुनिया के सामने तुम्हारा पर्दाफाश कर दूंगा कि तू कौन है। इतना अपमान सहने के बाद भी महात्मा जी के चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान आई। महाराज जी की मुस्कान को देख के नेताजी को और ज्यादा गुस्सा आया। नेताजी कहने लगे, अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकूंगा। महाराज जी से कहने लगा, अगर तू अभी भी माफ़ी मांगना चाहता है तो मांग सकता है, मेरे से बात करना चाहता है तो कर सकता है, अभी भी तेरे पास में मौका है। महात्मा जी इतना अपमान सहने के बाद भी वो एकदम शांत स्वभाव में बैठे हुए थे, उसे कुछ नहीं कह रहे थे, बस होठों पे प्यारी सी स्माइल, चेहरे पे मुस्कान। महात्मा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कहने लगे, मुझे आपके बारे में ना तो कुछ गलतफहमी है और ना मैं आपके इतने अपमान करने के बाद भी क्रोधित हूँ। मैं जैसा हूँ शांत स्वभाव का, मैं वैसा ही हूँ। जो अपमान आपने मेरा किया है, जो आपने बातें मेरे बारे में बताई है, वो आपकी सोच थी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। फिर भी मुझे आप में कोई बुराई नज़र नहीं आई। मुझे आप बहुत ही नेक इंसान लग रहे हो, बहुत ही भले इंसान लग रहे हो। साधु की ये बात सुनकर नेताजी का दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ गया और ताकि चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल आई। वो स्माइल इसलिए आई क्योंकि वो जहाँ पे जाता था लोग उसकी प्रशंसा करते थे, उसका आदर भाव करते थे, झुकते थे, और वैसा ही महात्मा जी ने उसके साथ में किया। वो हाथ जोड़ के उसके सामने खड़ा हुआ महात्मा जी, तो नेताजी को बहुत अच्छा लगा। नेताजी बहुत खुश हुआ और वहाँ से अब अपने घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर अपने पिताजी के सामने बैठ गया। उनके पिताजी ध्यान कर रहे थे। उनके पिताजी बहुत ही नेक इंसान थे, बहुत लोगों की सेवा की थी, बहुत भलाई के काम किए थे। ध्यान पूरा हो जाने के बाद अपनी आंखें खोली तो सामने अपने बेटे को देखा, तो उनके बेटे के चेहरे पे एक अजीब सी खुशी उनको नजर आई। ऐसी खुशी तो आज तक उन्होंने नहीं देखी थी। वो खुशी उनको नजर आई। अपने बेटे से कहने लगा कि आज तेरे चेहरे पे ऐसी खुशी क्यों है। तो अपने बेटे ने अपने पिताजी को सब कुछ सच सच बता दिया कि मैं आश्रम गया था, वहाँ पे महात्मा जी ने ऐसे कहा वैसे कहा, सब कुछ उस नेताजी ने अपने पिताजी को बता दिया। पिताजी उसकी पूरी बात सुनकर थोड़े मुस्कुराए और फिर उसे कहने लगे, तुमने जो आज किया है ना, तू सोच रहा है कि महाराज जी ने तेरी तारीफ की है, तो वो तेरी तारीफ नहीं की है। जैसा तुम है ना वैसा वो नहीं है, उन्होंने वैसा किया है जैसा वो खुद हैं। और हाँ बेटा, जो तुमने उनसे जो कहा है ना, उन्होंने वो नहीं कहा है तुमसे, उन्होंने वो कहा है जो तुम खुद हो। यही बात अपने वेदों में भी कही गई है बेटा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। ये दुनिया तुम्हें वैसी नहीं दिखती जैसी ये है, ये दुनिया वैसी दिखती है जैसे तुम खुद हो। जिसकी नज़र जैसी है ये दुनिया उसके लिए वैसी है। इसीलिए अगर तुम ये दुनिया बदलना चाहते हो तो सिर्फ एक ही तरीका है, तुम खुद अपनी नज़र बदलो। पिताजी की ये बात सुनकर नेताजी की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करने लग गया। उसका सारा घमंड अपने चरणों में आ गया और वो वहाँ से उठ के बिना बताए पिता को महात्मा जी के पास आके महात्मा जी के चरणों में गिर गया। सिर पटक पटक के रोने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको समझ नहीं पाया। महात्मा जी फिर भी उसकी तरफ एक बार और मुस्कुराए और कहा, चलो ये तो अच्छा हुआ कि तुझे समझ में आ गया। फिर वहाँ से महाराज जी उसको आशीर्वाद दे के कहा, जो तुम जिस काम से मेरे पास में आए थे वो काम तुम्हारा सफल होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि
अपना पद कोई सा भी हो, कभी अपने पद का घमंड नहीं करना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।